प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पाठ 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसका अंतिम जो टॉपिक है इस पाठ का वो है संगठित व असंगठित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं और सार्वजनिक और निजी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कौन से भाग होते हैं। प्यारे बच्चों, संगठित और असंगठित के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। संगठित क्या होता है, असंगठित क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पाठ के अंदर बहुत से हमने उदाहरण समझाए, वो क्षेत्र जो एक निश्चित नियमों, कानूनों और नियमावली का पालन करते हुए कार्य करते हैं, सरकारी नियंत्रण में भी रहते हैं ज़्यादातर और सरकार के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, पुलिस, रेलवे, ये संगठित क्षेत्र में आते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र वो होते हैं जो सरकारी नियमों का पालन नहीं करते, वहाँ पर निश्चित रोजगार की व्यवस्था नहीं होती, न ही पूरी सुविधाएं मिलती हैं और न ही कानूनों का पालन होता है। इनमें मुख्य अंतर इस प्रकार से है, इन्हें हम समझ सकते हैं। पहला, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर निश्चित उद्यम कार्य स्थल होता है और जहाँ पर रोजगार की अवधि निश्चित होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पर उद्यम की कार्यशीलता निश्चित नहीं होती, न ही काम की अवधि निश्चित होती है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, भी आपको ये काम करना है। जैसे अध्यापक का काम पढ़ाना है, उसी प्रकार से पुलिस वाले का काम सुरक्षा का है, सेना का काम सुरक्षा का है, डॉक्टर का काम क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं देना होता है, वो निश्चित है उनका। जबकि असंगठित क्षेत्र में निश्चित कार्य नहीं होता है। जैसे आज मजदूरी कर रहा है, कल किसी के घर में जाके छोटा मोटा वैसा काम करने लग जाए, आज फसल काट रहा है, कल दूध का काम करने लग जाए, दूध बेचने का, उसके बाद तीसरा वो अपने रेहड़ी लगाने लग जाए, फिर छोटी दुकान खोल ले। इस तरह के जो परिवर्तनकारी कार्य होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में होते हैं। वे क्षेत्र तो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, कौन, संगठित। जबकि असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। इन्हें संगठित क्षेत्रों में निश्चित नियमों और विनियमों का पालन होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों और विनियमों का पालना नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जन सेवा अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम आदि सभी अधिनियमों की पालना होती है। जबकि यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में इन नियमों की कोई पालना नहीं होती है। संगठित क्षेत्र में रोजगार व सुरक्षा लाभ होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। संगठित क्षेत्र में काम की अवधि निश्चित होती है, अधिक काम करने पर आपको एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, यानी अतिरिक्त ओवर टाइम वेतन मिलता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में काम की अवधि निश्चित नहीं होती, वो मालिक जो होता है बढ़िया या कोई और जो पूंजीपति होता है उसकी इच्छा और काम करने वाले की क्षमता पर निर्भर करती है। यहाँ संगठित जो क्षेत्र होता है उसमें निश्चित छुट्टी होती है, निश्चित अवकाश मिलता है, सेवेतनिक भुगतान मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, सारे सुख सुविधाओं का प्रबंध होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में छुट्टी लेने पर वेतन काट दिया जाता है और संगठित क्षेत्र में नियुक्ति पत्र दिया जाता है, नियम व शर्तें उसमें लिखी होती हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता और न ही उसमें नियमों का विवरण होता है। उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। संगठित क्षेत्र को, संगठित क्षेत्र के व्यक्ति को एकदम हटाया नहीं जा सकता। अब प्यारे बच्चों, असंगठित क्षेत्रों में हम 2-3 उपाय करके इनके का संरक्षण कर सकते हैं। वो असंगठित क्षेत्र गांव में अगर हम सुविधाएं दे दें, पर्याप्त सुविधाएं दे दें, कृषि उत्पादन की सुविधाएं दे दें, साख की सुविधाएं दे दें, बैंकों की व्यवस्थाएं कर दें, भंडारण की व्यवस्थाएं कर दें और विपणन केंद्र बना दें, तो हम किसानों की, जो असंगठित क्षेत्र के किसान हैं, उनको हम सुरक्षित, मजदूर हैं उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में अगर हम संरक्षण प्रदान करें शहरी श्रमिकों को,
तो उन्हें हम असंगठित क्षेत्र में संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ पिछड़ी जातियां SC ST और पिछड़ी जातियों का बहुत से क्षेत्रों में शोषण होता है ऊंची जातियों या उच्च वर्ग के द्वारा, और उनके साथ भेदभाव होता है। अगर हम नियमों का कठोरता से पालन करें, समानता के साथ वेतन दें और कोई भेदभाव न होने दें, तो हम असंगठित क्षेत्र को संरक्षित कर सकते हैं, उनको हम सुविधाएं दिला सकते हैं। अब आता है सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है अर्थव्यवस्था का, और निजी क्षेत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार, वो क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहता है। जैसे आपका सरकारी स्कूल, जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बस सेवा, रेलवे, ट्रांसपोर्ट जो है, हवाई यातायात जो सरकार के अधीन है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। रेल व डाक इसके उदाहरण हैं। जबकि निजी क्षेत्र वो होता है जो जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का स्वामित्व होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, एयरटेल, एयरसेल, ये वोडाफोन, ये जो कंपनियां हैं ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर होता है इसका निश्चित उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जन कल्याण करना होता है। जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है और अपनी आय को बढ़ाना होता है। निजी क्षेत्र में लोगों के हितों के ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि अपने मालिक के द्वारा अपनी पूर्ति, अपने लाभ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ की बजाय लोगों के हितों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर जो हमने पूरा कर लिया है। आशा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।